बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून है और वेडनेसडे है। आज की डायरी प्ले ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्ले ग्रुप की सारे सब्जेक्ट्स की डायरी यूनिट 2 से आपने देखनी है और आपने लेसन प्लान फॉलो करना है डे 21 का। 21 डे को ओपन करेंगे लेसन प्लान को, तो आपकी सारी डायरी वहाँ पे है, वहाँ से आपने अपनी डायरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लास नर्सरी का भी सेम है। उन्होंने यूनिट 2 से डे 21 की डायरी फॉलो करनी है। डे 21 में जो काम दिया गया है वो सारे सब्जेक्ट्स का वही काम करेंगे। नेक्स्ट है क्लास के जी की इंग्लिश है, पेज नंबर 17 ऑन बुक एंड पेज नंबर 25 ऑन नोटबुक। बड़ी बुक पे आपने पेज नंबर 17 सॉल्व करना है और छोटी जो नोटबुक है आपकी उस पर आप पेज नंबर 25 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उर्दू है, पेज नंबर 16 ऑन बुक पे आपने पेज नंबर 16 सॉल्व करना है एंड पेज नंबर 22 ऑन नोटबुक और पेज नंबर 22 आपने नोटबुक पे करना है। मैथ है, पेज नंबर 28 एंड 29 ऑन नोटबुक। मैथ की बुक पे आज आपका कोई काम नहीं है, आपने 2 पेजेस सॉल्व करने हैं नोटबुक पर ही, पेज नंबर 28 एंड 29। छोटी बुक पे दोनों पेजेस आपने करने हैं। इस्लामियात है आपकी, पेज नंबर 8 है, लर्न क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपने 4 क्वेश्चंस याद करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसलिए आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज उनको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है तो रिवीजन ऑफ पेज नंबर 6। कल हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया था, आज उसकी रिवीजन करेंगे कंप्लीट पेज नंबर 6 की। नेक्स्ट क्लास 1 है, क्लास 1 में यूनिट नंबर 3 है, इंग्लिश ए में द लकी लीफ। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 फ्रॉम वर्कबुक। आप अपनी वर्कबुक ओपन करें, उसमें यूनिट नंबर 3 देखें और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। रहीला लूजेस हर गोल्डन बैंगल्स। रहीला ने क्या खोया था? उसने अपनी गोल्डन बैंगल्स खोई थी, चूड़ियाँ अपनी खोई थी। इंग्लिश बी है, वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आंसर है उसका, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स की 2 इकसाम होती हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। मैथ है तो आज का आपका लेक्चर नंबर 11 है, लिंक आपको सेंड कर दिया गया है, वहाँ से अपना लेक्चर अटेंड करें और समझ ना आए तो बार बार उसको देखें, उसको समझें अच्छे से और जब आपको समझ आ जाए तो एक रफ नोटबुक या रजिस्टर लें और उस पर ख़ुद से सॉल्व करके देखें कि आपको सारे जो क्वेश्चंस टीचर ने कराए हैं उनकी समझ आ गई है या नहीं आई। नेक्स्ट साइंस है आपके पास, यूनिट नंबर 3 है, रीडिंग ऑफ पेज नंबर 20 एंड 21 है, प्लस क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है। क्वेश्चन आंसर आपने करना है अपनी वर्कबुक पे, क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पे आप आंसर राइट करेंगे। वेयर डू डेजर्ट प्लांट्स ग्रो। डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई प्लेसेस। गर्म और खुश्क जगहों पर ग्रो करते हैं। उर्दू ए है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं आपकी कहानी, सफ़ा नंबर 14 और 15 है और मश्की सवाल नंबर है 4, 5 और 6। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, वो आपने सॉल्व करना है। इनके आंसर्स नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हवा, पानी, रोशनी, खुराक और दरख्त। जवाब नंबर 5 है सूरज, सितारे, सूंघते सब, सारे, सांस। जवाब नंबर 6 है गलत, सही, गलत, गलत। ये आपने ध्यान से बुक पे ही सॉल्व करना है इसको। उर्दू बी है, वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 67, मुज़क्कर मुअन्नस आपके हैं 16 to 20। हाजी, हाजन, ऊंट, ऊंटनी, कुत्ता, कुत्ती, बिल्ला, बिल्ली, वालिद, वालिदा। इस्लामियात है, सबक आपका ईमान व इबादत है, सफ़ा नंबर 16 और 17 है। मश्की सवाल नंबर है आपका 2 और 3। जवाब आपको नीचे दिए गए हैं। जवाब नंबर 2 है दीन, नमाज, दीन, इस्लाम और 5। जवाब नंबर 3 है आपका, ये कॉलम दिया गया है उसमें अरकान इस्लाम है और आपने नंबरिंग करनी है कि कौन सा रुकन किस नंबर पे आता है। ये उसके सामने ही मैंने आपको नंबरिंग कर दी है, आप इसको मैच कर लेंगे बुक पर ही। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज है बुक पे पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारी जी क्लास 2 है। क्लास 2 का इंग्लिश ए की डायरी है, बुक पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 4 है कन्वर्सेशन, उसकी रीडिंग करनी है आपकी। ये पोएम है, छोटा सा ही लेसन है, उसको आपने रीड कर लेना है सारे को अच्छे से। इंग्लिश बी है, वर्कबुक पे आप देखें पेज नंबर 32। वर्ड्स एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स होते हैं आपके वर्ड्स ऑपोजिट। ऑपोजिट वर्ड्स आपने इनके राइट करने हैं, ऑपोजिट्स दिए गए हैं, वर्ड्स आपकी वर्कबुक पे लिखे हैं, आप उनके सामने ऑपोजिट राइट करेंगे। गो, इवनिंग, वेस्ट, डाउन एंड राइट।
मैथ है आपका लेक्चर नंबर 11 है, आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से आप अपना लिंक ओपन करें और अपना आज का लेक्चर अटेंड करें। साइंस है रिवीजन ऑफ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज की आपने रिवीजन करनी है, क्वेश्चन आंसर्स की नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज में जो थे क्वेश्चंस आपने जो ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया है उसकी रिवीजन करनी है आज। नेक्स्ट उर्दू ए है। उर्दू ए में कहानी है एहसान का बदला, सफ़ा नंबर 17 है। मश्की सवाल नंबर 2 है, उसका जवाब नीचे दिया है। दरख्त पर फाख्ता का घोंसला था। ये आपके जुमले हैं बेटे, अल्फाज जुमले हैं, अल्फाज आपके लिखे हुए हैं बुक पे, पेज नंबर 17 देखें खोल के, और वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके आगे सेंटेंसेस आप लिखेंगे। दूसरा है जंगल में बहुत से ख़तरनाक जानवर रहते हैं। फाख्ता ने दरख्त से पत्ता तोड़ा, नदी के करीब एक जंगल था। उर्दू बी है, वर्कबुक पे आप देखेंगे सफ़ा नंबर 88 है। अल्फाज मुतरादिफ हैं आपके 6 to 10। झंडा, दरख्त, गेहूँ, रोशनी और दिन। इस्लामियात है, इस्लामियात में अरकान इस्लाम आपका लेसन है। वर्कबुक पे देखें पेज नंबर 98 एंड 97, और क्वेश्चन आंसर हैं आपके नंबर 5 एंड 6। आपने वर्कबुक पे इनको सॉल्व करना है। सवाल नंबर 5 देखें 98 पेज पे देखें, 97 एंड 98 पेज पे। सवाल नंबर 5 का जवाब है दीन इस्लाम, और सवाल नंबर 6 का जवाब है नमाज का हुक्म कुरान पाक की तकरीबन 50 आयात में आया है। जनरल नॉलेज है तो पेज नंबर 5 आप ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 1 उसका याद करना है आपने। एक ही क्वेश्चन है, उसको अच्छे से याद करना है बेटे जी। क्लास 3 है, क्लास 3 में इंग्लिश ए की डायरी है, रिवीजन ऑफ कंप्लीट यूनिट नंबर 3 द वुडन बाउल। आपका यूनिट नंबर 3 कल कंप्लीट हो गया था, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है। जो आपको भूलता है उसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट इंग्लिश बी है, वर्कबुक पे देखें पेज नंबर 30 है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपकी हो रही हैं, कल 1 to 5 हुई थी, आज 6 to 10 है। आपको फर्स्ट फॉर्म दी गई है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप उसके सामने लिखेंगे। अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, एग्रीड, एग्रीड, हेल्प्ड, हेल्प्ड, अरेंज्ड, अरेंज्ड, बेक्ड एंड बेक्ड। मैथ है आपका लेक्चर नंबर 11 है, आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से लिंक ओपन करें और अपना लेक्चर अटेंड करें। और बेटे ध्यान से मैथ का काम करें, आपको जब समझ आ जाए तो आप एक रफ नोटबुक लें, उस पर ख़ुद से सॉल्व करके देखें कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है या नहीं आई। अगर आपको नहीं आई तो बार बार उसको देखें लेक्चर को और समझें। नेक्स्ट साइंस है आपका, बुक पे देखें यूनिट नंबर 3 है, पेज नंबर 23। डू योरसेल्फ आपने खुद से करना है, बहुत आसान है। आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी हैं, आपने उनको खुद से सॉल्व करना है। उर्दू ए है, कहानी आपकी है हमारे फ़राइज़, सफ़ा नंबर 17 है। मश्की सवाल नंबर है 2 और 3। जवाब नंबर 2 है मानी किताब से याद करें। अल्फाज मायनी आपको बुक पर ही दिए गए हैं, वहाँ से आपने याद करने हैं। और जवाब नंबर 3 है तन्हा, ख्याल, माँ बाप, सलूक, मज़हब। यह आपने बुक पर ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट उर्दू बी है, वर्कबुक पे देखेंगे पेज नंबर 78। अल्फाज मुतरादिफ हैं आपके 16 से 20 तक। आपके कल 11 to 15 थे, तो वो आपके सॉल्व हो के आई थिंक नहीं गए थे, मैंने इसलिए 11 to 20 के ही आंसर लिख दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया वो यहाँ से देख के कल वाला काम भी कंप्लीट कर लें। लालच, कारोबार, हुक्म, बादल, उम्मीद, मुसीबत, तमन्ना, जिस्म, बुरा, दुख्तर। इस्लामियात है, सबक आखरत है। सवाल जवाब आपका है नंबर 3 और 4। कल सवाल नंबर 1 और 2 हुआ था, आज सवाल नंबर 3 और 4 है। सवाल नंबर 3 का जवाब है बुरे अमाल के बदले जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और जवाब नंबर 4 है अच्छे लोग जन्नत में और बुरे लोग जहन्नुम में जाएंगे। यह आपने वर्कबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है, पेज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है। आपने 3 क्वेश्चंस याद करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है, उनको अच्छे से याद करना है जी। क्लास 4 है, क्लास 4 में इंग्लिश ए की डायरी है, बुक पे देखें यूनिट नंबर 4 द स्टोरी टेलर। वर्कबुक पे आप क्वेश्चन आंसर में देखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 2। कल आपका क्वेश्चन आंसर में से पहला क्वेश्चन हुआ था, आज आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है देयर आर द स्टोरीज ऑफ एंशियंट टाइम्स। वहाँ पर कौन सी स्टोरीज बताई गई थी? एंशियंट टाइम्स, कदीम ज़मानों की कहानियाँ बताई गई थी। इंग्लिश बी है, वर्कबुक पे पेज नंबर 30 है। वर्ड्स ऑपोजिट हैं आपके 6 to 10। ये आपका कल 1 to 5 थे, लेकिन सॉल्व करके नहीं गए थे बाय मिस्टेक,
तो मैंने 1 to 10 सबके आंसर्स लिख दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया था वो यहाँ से देख के उसको सॉल्व कर लें, अगर किसी का गलत है तो उसको करेक्ट कर लें। डेड, पैसिव। थर्ड वन आपका है बोल्ड और कॉवर्ड। ये आपकी वर्कबुक पे मिस्टेक है, उसमें ब्लड लिखा है, उसको आप वर्ड को भी करेक्ट कर लें और उसका आंसर होगा कॉवर्ड। स्मॉल, हॉट, गो, स्वीट, लाइव, स्पेंड और स्टार्ट। मैथ है आपका, लेक्चर नंबर 11 है, आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से देख के अपना लेक्चर अटेंड करें और अपनी नोटबुक पे उसको नोट करें। नेक्स्ट साइंस है, रिवीजन ऑफ कंप्लीट यूनिट नंबर 2। कल आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है कंप्लीट एक्सरसाइज की और क्वेश्चन आंसर्स की। उर्दू ए है, वर्कबुक पे देखें कहानी सेहत तो सफाई, सवाल जवाब नंबर 2। कल आपका सवाल नंबर 1 हुआ था, आज आप सवाल नंबर 2 करेंगे। उसका जवाब है साफ रहने के दर्जैल फ़वाइद हैं। नंबर 1, इंसान खुश और चाको चौबंद रहता है। नंबर 2, अपने काम खुद कर सकते हैं। नंबर 3, मुश्किल काम भी आसानी से हो सकते हैं। उर्दू बी है आपका, वर्कबुक देखें सफ़ा नंबर 83 है, अल्फाज मुतजाद हैं, दुख से बहिश्त तक। जवाब है सुख, इज़्ज़त, नहीं, उजाला, नेक, मुश्किल, पराया, ज़मीन, अंदरूनी और दोज़ख। इस्लामियात है, सबक अकायद है, सफ़ा नंबर 23 है, मश्की सवाल नंबर 2 है, खाली जगह का। और सवाल सफ़ा नंबर 25 पे आप देखेंगे क्वेश्चन है आपका गलत दुरुस्त फ़िक्रात का, उनके आंसर्स ये नीचे दे दिए गए हैं, यहाँ से देख के आप अपने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उनको याद करें, बुक पर ही सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है आपकी, बुक देखें, टॉपिक है सोशल स्टडीज़, पेज नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आपने 3 क्वेश्चन याद करने हैं आज। क्लास 5 है, नेक्स्ट इंग्लिश ए है, इंग्लिश ए की डायरी है आपकी, बुक पे आप देखें यूनिट नंबर 3 आपका है डज़ ही रिमेंबर। कल आपके ए, बी एंड सी 3 क्वेश्चंस हुए थे, नेक्स्ट डी, ई एंड एफ है। आपके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आपने इनको नोटबुक में राइट करना है। आंसर डी है, नबील वॉज सिटिंग इन अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। नबील एक बड़े और अंधेरे वाले कमरे में बैठा हुआ था। आंसर ई है, मार्माड्यूक रिएक्टेड एंग्रीली टू माइक, उसने बहुत गुस्से से माइक को रिएक्ट किया। एज सुन एज ही स्मेल्ट हिम, जैसे ही उसने उसे सूंघा। आंसर एफ है, माइक लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट, माइक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी। कहाँ पर? बाय रनिंग आउट, भागते हुए, एंड लिपिंग ओवर द गेट, और गेट पर लपकते हुए या उसको फलांगते हुए। इंग्लिश बी है, ग्रामर पे देखें पेज नंबर 206 एंड 207 है, सिंगुलर प्लूरल हैं आपके एप्पल टू बॉय। लर्न एंड राइट ऑन नोटबुक, आपने याद करने हैं और अपनी नोटबुक में इनको राइट करना है। नेक्स्ट मैथ है, लेक्चर नंबर 11 है, उसको अच्छे से समझें, लिंक आपको सेंड कर दिया गया है, अच्छे से लेक्चर अपना देखें, समझें और उसको नोटबुक पे नोट करें। नेक्स्ट साइंस है आपकी, बुक पे देखें यूनिट नंबर 3 आपका, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 है, आपने इसको नोटबुक में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ कैन यू कीप योर बॉडी क्लीन, आप अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं। आंसर है, वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। वॉशिंग एंड बाथिंग कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट, वॉश करना और बाथ लेना हमारी बॉडी को डर्ट से बचा के रखता है। इट ऑल्सो स्टॉप्स अस फ्रॉम सेटिंग स्किन डिजीज़, ये हमारी स्किन की डिजीज़ होने से भी हमें रोकता है। उर्दू ए है, नज़म पाकिस्तान है आपकी, सफ़ा नंबर 23 है, सवाल जवाब 1 और 2 है। जवाब नंबर 1 है, हमारी इज़्ज़त और हुर्मत पाकिस्तान के दम से है। जवाब नंबर 2 है, दुनिया में हमारी पहचान पाकिस्तान के बायस है। उर्दू बी है, ग्रामर का सफ़ा नंबर 17 और 18 है, आपने उसकी रिवीजन करनी है। इस्लामियात में है, सबक अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 16 है, सवाल जवाब में से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर आप देखेंगे, बुक पे ओपन करें पेज नंबर 16, टॉपिक होगा सहाबा कराम और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा टॉपिक आपने करना है, ये उसका आंसर है, उसको आप नोटबुक में राइट करेंगे। जनरल नॉलेज है, बुक पे देखें पेज नंबर 10, इंटरनेशनल आपका टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपने याद करने हैं। क्लास 6 की इंग्लिश ए की डायरी है, बुक पे देखें लेसन नंबर 4 ट्रेयर आइलैंड, एक्सरसाइज पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 ओपन करें, उसमें एक्सरसाइज देखें, क्वेश्चन है ए, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं,
कोशिश करें आप उसको खुद ही सॉल्व करें, अगर आपको ना समझ आए फिर किसी से हेल्प लें। इंग्लिश बी देखें, ग्रामर पेज नंबर 163 है, ट्रांसलेशन इन उर्दू है, सेट नंबर 3 आपका है आज स्टार्ट होना, उसके सेंटेंसेस आपने करने हैं फर्स्ट 5 1 to 5। मैथ में आप आज आपका लेक्चर नंबर 11 है, आपको लिंक सेंड कर दिया गया है, आप वहां से लेक्चर ओपन करें, उसको अच्छे से देखें समझें और नोटबुक में नोट करें, अपने नोट्स तैयार करें सारे। और जब आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ जाए तो एक रफ नोटबुक पे खुद से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, फिर आपको ठीक से पता चल जाएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट साइंस है, तो आपने यूनिट नंबर 3 की रिवीजन करनी है। कल आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया था, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है। उर्दू ए है नज़म हमदर्दी, सवाल जवाब है आपका 1 2 और 3, आपने नोटबुक में राइट करना है इनको। जवाब नंबर 1 है शायर ने नज़म में बुलबुल और जुगनू का जिक्र किया है। जवाब 2 है जुगनू बुलबुल की आहोजारी सुनकर मदद पर आमादा हुआ। नंबर 3 है बुलबुल ने उड़ने और चुगने में दिन गुजार दिया और अब रात सर पर थी, उसे फिक्र थी कि किस तरह वो अपने आशियाना तक पहुंचेगा, इसलिए वो उदास था। उर्दू बी है, सफ़ा नंबर 59 है, मुज़क्कर मुअन्नस हैं आपके बंदा से मामू तक, इनको आपने नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। इस्लामियात है, सबक नमाज है, पढ़ाई, सफ़ा नंबर 25 पेज नंबर 25 पे आप रीडिंग करेंगे और सवाल जवाब आपने करने हैं 1 और 2। जवाब नंबर 1 है नमाज की अहमियत, ये आपने हेडिंग देनी है। नमाज इस्लाम का अहम रुकन है, ये तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब अमल नमाज है। यही वजह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार पाबंदी से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। नेक्स्ट आपको आयत का तर्जुमा दिया गया है, और नमाज के पाबंद रहो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज अल्लाह ताला के करीब होने का ज़रिया है। नमाज पढ़ने से इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है, ये बंदे में अल्लाह ताला की बंदगी का एहसास पैदा करती है। नमाज दुनिया व आखिरत की भलाई और कामयाबी हासिल करने का ज़रिया है। नमाज हदायत और निजात की तरफ ले जाती है। कुरान मजीद में नमाज पढ़ने वालों के बारे में फ़रमाया गया है कि यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ हदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। नमाज इंसान की सीरत व किरदार को इस्लाम के मुताबिक ढालती है। इज्तमाही ज़िंदगी की तामीर में नमाज बुनियादी किरदार अदा करती है। ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये इंसान और इसके रब के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ कायम करती है। जवाब नंबर 2 आप देखेंगे, सफ़ा नंबर 22 है, फ़र्ज़ और वाजिब। 2 टॉपिक्स हैं, 2 हेडिंग्स हैं, इनके आगे इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये दोनों आपने हेडिंग्स करनी है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है, पेज नंबर 10 है, टॉपिक इंटरनेशनल है और क्वेश्चन नंबर 4 to 8 हैं आपने याद करने। क्लास 7 में इंग्लिश ए की डायरी है, बुक पे देखें लेसन नंबर 4 वॉचिंग द वेदर, पेज नंबर 19 है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 2 एंड 3 आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, आपने इनको नोटबुक में राइट करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं सारे। आंसर 1 है विंड इज़ मूविंग एयर। आंसर 2 है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट शोड दैट एयर इज़ एवरीवेयर। पहला तजर्बा ये जाहिर करता था दैट एयर इज़ एवरीवेयर के हवा हर जगह मौजूद है। आंसर 3 है द सेकंड एक्सपेरिमेंट शोड, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या जाहिर हुआ था, द एयर प्रेशर का पता चला था कि वो क्या है। इंग्लिश बी है, ग्रामर पेज नंबर 157 है, ट्रांसलेशन इन उर्दू सेट 5 है आज आपका, उसके सेंटेंसेस आपने करने हैं 1 to 5, इनको नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। मैथ में आप लेक्चर नंबर 11 है, लिंक आपको सेंड कर दिया गया है, वहाँ से अपना लेक्चर अटेंड करें, उसको अच्छे से समझें और नोटबुक पे नोट करें सारा। साइंस है, बुक पे देखें यूनिट नंबर 4 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रीडिंग करनी है आपने पेज नंबर 28 से 30 तक। ग्रो इंडिपेंडेंटली, ये लास्ट वर्ड है जहाँ तक आपने रीडिंग करनी है, प्लस क्वेश्चन आंसर नंबर 1 पहला क्वेश्चन करना है आपने। आंसर मैं आपको बता दूं, पहले आप ग्रोथ की हेडिंग देंगे, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। एन इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज ग्रोथ, किसी ऑर्गेनिज्म का साइज़ जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको ग्रोथ बोलते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, 2 तरीके होते हैं टू ग्रो द साइज़ ऑफ सेल एंड नंबर इंक्रीज, किसी भी सेल का साइज़ बढ़ने के या उसका नंबर इंक्रीज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इज़ डन बाय द कंज्यूमिंग फूड, खुराक खाने से किसी भी सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज बाय सेल डिवीजन,
और नंबर ऑफ सेल किस तरह से बढ़ता है, सेल डिवीजन के तरीके से बढ़ता है। नेक्स्ट है जी डिफरेंस। आपने एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस बताना है। उसमें नंबर 1 है द बॉडी ऑफ एनिमल्स में देखें आप एनिमल कॉलम में, द बॉडी ऑफ एनिमल ग्रोज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एनिमल्स की बॉडी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ग्रो करती है, मखसूस टाइम पीरियड तक ग्रो करती है, अनटिल इट बिकम्स एडल्ट, जब तक वो बालिग हो जाता है, एंड देन स्टॉप, और जब वो बालिग हो जाए तो फिर उनकी बॉडी ग्रो करना रुक जाती है। जबकि प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ्स, प्लांट्स अपनी सारी ज़िंदगी ग्रो कर सकते हैं इफ़ दे प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट कंडीशन, अगर उनको मुनासिब हालात प्रोवाइड किए जाएं, लाइक एयर, लाइट एंड वाटर, पानी, हवा और रोशनी। नंबर 2 है फ्यू सेल्स हैव द पावर टू डिवाइड। एनिमल्स के ओनली फ्यू सेल्स होते हैं जिनमें पावर होती है डिवाइड होने की, जबकि ओनली टिप्स ऑफ रूट्स ऑफ शूट रिस्ट्रिक्टेड टू सेल डिवीजन, जबकि प्लांट्स की रूट्स की जो टिप्स होती हैं सिर्फ वही डिवीजन, उन्हीं की डिवीजन हो सकती है। नंबर 3 है सेल्स हैव पावर टू रिपेयर ऑफ ऑन आउट और डैमेज टिश्यू। सेल्स में पावर होती है कि वो अगर उनके कोई टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं तो उनको रिपेयर कर सकते हैं। और प्लांट्स में होता है न्यू सेल्स प्रोड्यूस, नए सेल प्रोड्यूस होते हैं, एंड ग्रो टू अ मैक्सिमम साइज, और वो मैक्सिमम साइज तक जा सकते हैं, एंड फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़, और वो डिफरेंट टिश्यूज़ भी बनाते हैं। नेक्स्ट उर्दू ए है आपकी, कहानी है खिलाफत फ़ारूकी। सवाल जवाब है दाल, हे, रे और सीन। जवाब दाल है, खिलाफत फ़ारूकी में कभी इंसाफ से बाल बराबर भी तजावज़ नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी शिकायत सुनकर कहा तुमने जो कुछ किया उसकी सज़ा पाई। उसको सख्त हैरत हुई और कहा कि हम उस रुतबे के लोग हैं कि कोई शख्स हमारे आगे गुस्ताखी से पेश आए तो कत्ल का मुस्तहिक होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जाहलियत में ऐसा ही था, लेकिन इस्लाम ने पस्तो बुलंद को एक कर दिया। जवाब नेक्स्ट है अहले अरब का शौआर था कि लड़ाइयों में फ़खरिया अपने अपने कबीले की जय पुकारते थे। नेक्स्ट है आपके गैर इम्तियाज़ाना रवैये का तमाम मुल्क पर नहायत उम्दा असर हुआ और थोड़े ही दिनों में सारा अरब उनका गर्विदा हो गया। उर्दू बी है, ग्रामर पे पेज नंबर 52 है, मुज़क्कर मोनस हैं दादा से दुल्हा तक, आपने याद करने और नोटबुक में लिखने भी हैं। इस्लामियात है, सबक ज़कात की अहमियत और फजीलत, सफ़ा नंबर 30 है, सवाल जवाब 1 और 2 है। जवाब नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 26 देखें। ज़कात के लग़वी मायने से लेकर सामान्य तिजारत मौजूद हो तक, यहाँ तक लिखना है आपने, और उसके बाद आपने अहमियत हेडिंग देनी है और अहमियत का टॉपिक देखें पहली आयत के तर्जुमे तक। अहमियत पेज नंबर 26 ही है आपका, अहमियत का टॉपिक देखें, उसके नीचे जहाँ पहली आयत का तर्जुमा दिया गया है उस तर्जुमे तक, वो तर्जुमा आपने याद करना है, उस तर्जुमे तक आपका आंसर है। नेक्स्ट है जवाब नंबर 2, सफ़ा नंबर 28 है, मसारफ़ ज़कात। ये आपको टॉपिक पूरा दिया गया, ये पूरे टॉपिक को ही आपने याद करना है, लिखना है, वो आपका आंसर है। जनरल नॉलेज है, पेज नंबर 10 है, इंटरनेशनल आपका टॉपिक है, और क्वेश्चन नंबर 4 to 8 है जो आपने याद करना है। थैंक यू।